आप लोग शांति बनाए। एक प्रवचन और शुरू करने जा रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज प्रवचन एक और करने जा रहा हूँ। रामायण के दोहे से एक दिन इस पर प्रवचन किया था, आधे ही अधूरा किया था, पूरा श्लोक का अर्थ नहीं बताया था। विप्र पूजहूँ सकल गुणहीना क्षुद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। इसी पर प्रवचन होगा। माने क्षुद्र क्या है? विप्र पूजहूँ सकल गुणहीना क्षुद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। माने वेद में प्रांगत हो, क्षुद्र हो तो उसे नहीं पूजना चाहिए। काजी भरत जी तुलसीदास जी है न कह रहे हैं, क्षुद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। माने वेद में कितना हो प्रवीण है उसे पूजना नहीं चाहिए। तो आज हम सिद्ध करूंगा कि क्षुद्र क्या है, वैश्य क्या है, ब्राह्मण क्या है? विप्र माने ब्राह्मण है कि नहीं? तो पहले हम इसका सिद्ध कर दो कि भाई शूद्र किसे कहा जाता है, ब्राह्मण किसे कहा जाता है, क्षत्रिय किसे कहा जाता है और वैश्य किसे कहा जाता है। तब इसके बाद इसका अर्थ बताऊं। काजी भरत जी विप्र पूजहूँ सकल गुणहीना क्षुद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। तो हम इसका अर्थ पहले हम निकाल रहा हूं कहां से? गीता के श्लोक से। इससे संचालित हो जाएगा कि भाई क्षुद्र कौन है, विप्र कौन है और वैश्य कौन है और क्षत्रिय कौन है। चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्मा विभाग सा। ठीक ना? चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्मा विभाग सा। माने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन हमने चतुर्वर्ण, वर्ण्य की माने चार वर्ण की सृष्टि में, चतुर्वर्ण्यम का मतलब चार वर्णों की सृष्टि की है। गोल कर्म विभाग था। गोल कर्म के आधार पर मनुष्यों को चार भागों में बांटा है कि नहीं? भरत जी समझ रहे हैं ना? चार वर्णों में बांटा। यहाँ जाति में नहीं बांटा। यहाँ कहीं बता रहे हैं कि मैंने जाति पातियों में बांटा, नहीं ना। इस शब्द को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। जातियों में नहीं बांटा, वर्णों में बांटा। चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्मा विभाग सा। तो चार वर्ण क्या है इसको भी हमको समझाना पड़ेगा। चतुर्वर्ण्य पहले हम शूद्र श्रेणी से समझाते वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण तक आते हैं। ठीक ना? शूद्र का मतलब होता है कि निम्न कोटि का व्यक्ति को जो सदगुरु में भगवान का भजन कर रहा है, अभी उसके अंदर काम क्रोध लोभ विकार है, उसके अंदर कामनाएं है और भगवान पर अभी अच्छा प्रकार से भरोसा नहीं है।
अच्छी प्रकार से दृढ़ता नहीं है, अच्छी प्रकार से उसके अंतर संकल्पबद्धता नहीं है, और सदगुरु के शरण में आ गया है, नाम दाम लिया है और भजन कर रहा है। समझ रहे हैं? क्षुद्र का मतलब होता है अभी उसके अंदर विकार है, और विकार साफ कराने के लिए सदगुरु के श्रेणी में आया है, भगवान के शरण में आया है। समझ रहे हैं आप लोग? जो भगवान के श्रेणी में आ जाता है, भगवान से इंतिम विनती करता है कि प्रभु मेरा कष्ट दूर करो, मुझे भी भजन दो, मुझे भी ज्ञान दो, मुझे भी भक्ति दो, हमारे पाप ताप को काटो, हमारे मन के विकारों को काटो, हमारे अंदर की बुराइयों को साफ करो, तो वह कौन है? क्षुद्र श्रेणी का भक्त कहा जाता है। ठीक ना? क्षुद्र उसे कहा जाता है जो भगवान के शरण में आ गया। समझ रहे हैं आप लोग? भारत जी तो ठीक से समझत नहीं कर। हाँ, कहने का मतलब है कि छोटा मोटा भक्त है उसे क्षुद्र बोला जाता है। यह नहीं कि जातियों में का बात नहीं है क्षुद्र के, भाई डोम जात का है, चमार जात का है, उसे क्षुद्र बोलते हैं। जाति के यहाँ प्रथा नहीं है, कोई भी जात का है। जाति इसमें संबोधित नहीं किया गया है कि जाति में कोई क्षुद्र होता है। रविदास जी क्या थे? जाति का चमार थे कि नहीं थे? लेकिन अब उनको हम विप्र बनाएंगे। विप्र किसे कहा जाता है? आगे चलकर विप्र की श्रेणी आएगा तो मैं रविदास जी को विप्र कहूंगा। ठीक ना? रविदास जी जाति का चमार थे, लेकिन वो ब्राह्मण श्रेणी के भक्त थे, ब्रह्म में प्रवेश करने वाले भक्त थे, ब्रह्म में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण किसे कहा जाता है आगे चलकर मैं गीता से ही उपदेश करूंगा। तो क्षुद्र श्रेणी का भक्त है, सदगुरु के शरण में आकर अपनी आफत विपत पाप ताप को, अपनी अरज गरज को कहता है कि हे प्रभु हमको भी पवित्र बना लो, हमको भी भजन दो, हम भी भजन कर कर आपको प्राप्त कर सकूं। तो वो कौन है? क्षुद्र है। वर्णों के आधार पर, ये वर्ण के आधार पर है। जब वही क्षुद्र जो है साधना में आरूढ़ हो जाता है, वही व्यक्ति जो है साधना की पद्धति को समझने लगता है, साधना पर चलने लगता है और ईश्वरीय साधना को पकड़ने लगता है, भजन निराधार पूर्वक करने लगता है, नियम का पक्का हो जाता है और भगवान से रिलेशन जोड़ने लगता है, तो क्या कहा जाता है? उसे बैस कहते हैं। भगवान की कुछ अनुभूतियों को प्राप्त करने लगता है, भगवान के भजन को समझने लगता है, उसके अंदर भगवान का ज्ञान विज्ञान आने लगता है, उसके अंदर दैविक संपदाएं ठहरने लगती है। भजन करते करते ईश्वरीय अनुभूतियों को देखने लगता है, ईश्वरीय तत्व का ज्ञान समझने लगता है और भजन में आरूढ़ होने लगता है। भजन को क्या कहते हैं? भजन आपके भीतर आने लगेंगे तो भजन को संग्रह करने लगेंगे, दैविक संपदा को ग्रहण करने लगेंगे, भजन को व्यापार को करने लगेंगे। व्यापार का मतलब है भजन को अधिक से अधिक बढ़ाना, अधिक से अधिक भजन करना। जैसे व्यापारी लोग हैं भाई, व्यापार करते हैं ना, व्यापारी लोग व्यापार करते करते खूब धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग की बैस। व्यापारी को बैस कहा जाता है। समझ ले, जात के आधार पर कि क्या कहा जाता है? बैस। जो व्यापार करते हैं, मान लीजिए बनिया लोग, उसे हम क्या कहते हैं? बैस कहते हैं ना, जात के आधार पर।
उसी तरह से साधना की पद्धति को पकड़कर हम ईश्वरीय तत्व को ग्रहण करने लगते हैं, ईश्वर की आराधना में आरूढ़ होने लगते हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान को इकट्ठा करने लगते हैं, ईश्वरीय दैविक संपदा को अर्जित करने लगते हैं। हमारे अंदर दैविक संपदा पूरा हिलोल मारने लगती है और दैविक संपदा का व्यापार करने लगते हैं, ध्यान धारणा समाधि लगाने लगते हैं, तो हम वैश्य श्रेणी का भक्त हो गए। गुण कर्म ऐसा गुण हमारे अंदर आ जा रहा है तो हम वैश्य श्रेणी वैश्य हो गए। अब हम जब हमारे अंदर दैविक संपदा बलवती हो जाती है, भक्ति की बीज इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम देवता के श्रेणी में हो जाते हैं। लेकिन इसे कहते हैं क्या, जब आपके अंदर भक्ति का बीज अधिक हो जाता है तो आपके अंदर क्षत्रियत्व आ जाता है। क्षत्रियत्व समझते हैं? आई जेकरे पास धन रहेला ओकरे पास गर्मी रहेला कि ना रहेला? धन वाला आदमी के पास गर्मी है कि नहीं है? वो हमेशा दिखाता रहता है, अपना अहंकार चूर्ण करता रहता है कि हमारे जैसे के बा, हमारे इतना धन के कर बा, वहाँ बिल्डिंग बा, वहाँ प्लाटिंग बा, वहाँ ये बा, वहाँ ये है, वहाँ हमारा ये कौन सी हो शहर में खोला जा शोरूम है? पूरा अपनी गाड़ी ये 1 करोड़ की गाड़ी से चलता हूँ। अहंकार आ जाता है कि नहीं आ जाता है? काजी भरत जी। तो उसी तरह जब हम दैविक संपदा को पूरा बलवान बना लेते हैं, भक्ति कर कर इकट्ठा कर लेते हैं इस बीजों को, तो हमारे अंदर शूरवीरता आ जाती है। शूरवीरता समझते हैं? शूरवीरता किसे कहते हैं? सब लोग इस ज्ञान को नहीं बताएंगे। आप लोग को सुनने में मैं जान रहा हूँ कठिनता आ रही है ना? ये तो कथा कहानी है नहीं, ये तत्व ज्ञान है, कथा का ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान है, इसलिए कठिनता आएगी सुनने में। जब हमारे अंदर धन इकट्ठा हो जाएगा, दैविक संपदा का भजन का जो बीज है उसे ही दैविक संपदा कहते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो। अर्जुन का वहां दुर्योधन है, उसको क्षत्रिय नहीं कह रहे हैं। दुर्योधन है उसको क्षत्रिय नहीं कह रहे हैं, वो भी तो उसी का के जात का था, लेकिन क्षत्रिय नहीं कहते। क्षत्रिय कृष्ण के माने में अर्जुन ही वहां पर एक क्षत्रिय था। हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो। समझ रहे हैं आप लोग? क्षत्रिय जिसके पास दैविक संपदा रूपी बीज इकट्ठा है वह व्यक्ति क्या है? क्षत्रिय है। उसके अंदर बल आ जाता है ईश्वर प्राप्ति करने का। जिसके पास बिल, मान लीजिए हम प्रवचन कर रहे हैं, सबके अंदर संकल्प थोड़े है कि हम नियम निष्ठा से 3 बजे उठकर भजन करूं। ऐसी क्षमता है किसी के पास? नहीं। और क्षत्रिय के पास ये क्षमता आ जाती है 3 बजे उठकर भक्ति करना, रातों दिन भक्ति करना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष को काटना, तीनों गुण को काटने की क्षमता आ जाती है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण को काटने की क्षमता आ जाती है, उसे क्षत्रिय बोला जाता है। उसके अंदर कोई विकार ना हिलोर माने, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। ब्रह्म में प्रवेश करने की क्षमता आ जाती है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। अब ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म में प्रवेश कर लेता है, वो ब्राह्मण होता है, विप्र हो जाए। क्षत्रिय के अंदर क्षमता होती है। जो विकार हमको भगवान में भजन कौन रोकता है? काम रोकता है, क्रोध रोकता है, लोभ रोकता है, यही हमको भगवान में ध्यान लगाने नहीं देते हैं। इनको जो काट लेता है, इसको दबा देता है, वो क्षत्रिय। अब हम विप्र पूजा हूं सकल गुण ही में। अब हम ये और जो क्षत्रिय करते करते तीनों गुण को काट कर आगे निकल जाता है, वो कौन है? ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है।
अब हम चारों को बता दिया कि जो ब्रह्म को जानता है, संसार के काटने की क्षमता आ जाती है, वो क्षत्रिय है। और जो ब्रह्म में प्रवेश काट कर ऊपर उठ गया, ब्राह्मण बन गया, ब्रह्म को जान लिया, वो ब्राह्मण है। अब हम यहाँ आते हैं, विप्र पूजहु सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। आप देखिए, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, इसी भाषा को हम गीता से समझा रहे हैं। शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, शूद्र की परिभाषा बताया ना, माने निम्न कोटि का जो भक्त है वो वेद में प्रवीण है, समझ रही है, वेद शास्त्रों को जानता है, तो उसको नहीं पूजना चाहिए। काजी भारत जी, ऐसा नहीं कि जात पात का वेद, वेद तो भाई बहुत आदमी को कठिन सा है। आज तो शंकराचार्य है, जगत गुरु है, तीनों वेद याद कर लिए हैं, लेकिन ब्रह्म से दूर है तो वो भी क्षुद्र श्रेणी में, समझ रहे हैं। हाय, ब्रह्म में प्रवेश करने की क्षमता नहीं है, अब ब्रह्म को जानते नहीं हो, ब्रह्म को लखा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो क्या है, वेद में प्रवीण हो तो क्षुद्र हो, अपने को जगत गुरु भी कहते हो तो क्षुद्र हो, क्योंकि ब्रह्म को जानते नहीं हो तो ब्रह्म को दिखाएगे, अपने शिष्यों को कैसे आगे बढ़ाओगे। काजी भरत है, अब निम्न कोटि का भक्त है, वो तीनों वेद शास्त्रों का कंठस्थ कर लिया है, गीता को कंठस्थ कर लिया है, तो अपने भक्तों को थोड़े वो ब्रह्म को दिखा सकता है। जो ब्रह्म को जानता है, जो जाने ही दे ही जना, जना ही तुम हो जाए, समझ थोड़ा मने वो ही हो जाएगा, जे जाना था वो जनाई है। अब तू जानते नहीं कहता दूसरे का जनाइबो का, तो विप्र पूजहु सकल गुणहीना, माने विप्र पूजना चाहिए सकल गुणहीना। गुण का मतलब है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों को हीन कर दिया है, दबा दिया है। और जब हीन कर कर आगे निकलेगा तो क्या जाने होगा, ब्रह्म को जानेगा, ब्रह्म को जानेगा। जो ब्रह्म को जानेगा वही विप्र है, जो ब्रह्म को जानेगा वही विप्र है। त्रैगुण विषया वेदा है, नित्रय गुण भव अर्जुन, माने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीन गुण विषया, माने तीन गुण हमेशा विषय में फंसाते हैं। त्रैगुण विषया वेदा, वेद भी तीनों गुण के अंतराल में आता है। हे अर्जुन, निस्त्रय गुण भव, माने तीनों गुण से ऊपर उठ। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई, अर्जुन कहते हैं भाई हम नहीं उठे कि और कोई भी तीनों गुण से ऊपर उठा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तीनों गुण को दबा कर हीन कर कर आगे जानता जाता है तो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र है। कौन है? वही विप्र है। तावा सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्य बीजानिता, माने ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्म तीनों गुण से ऊपर उठ जाता है वह ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र, ब्रह्मण्य बीजानिता, माने वो ब्रह्म को जानता है, वही व्यक्ति विप्र है। अब विप्र का हम परिभाषा बता दिया, लेकिन भाई और एक परिभाषा की परिभाषा बताया ना कि भाई क्षत्रिय कौन है? जिसके अंदर बीज है, दैविक संपदा है, भक्ति का बीज है, अगले जन्म का, कई जन्मों का, वह व्यक्ति क्षत्रिय है। वह तीनों गुण को काट सकता है, काम क्रोध लोभ को काट सकता है, और सारे विकारों को नष्ट कर कर आगे ब्रह्म की श्रेणी में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण बन, ब्राह्मण बन, यानी ब्रह्म को जान और जानकर तुम ब्राह्मण बन। अब आगे चलते हैं, पंडित किसे कहते हैं? भाई ये भी बताना जरूरी ना है। काजी भरत,
हमारे साईं बाबा का भक्त संख्या में न रहे। यस्य सररंभा काम संकल्प वर्जिता है ज्ञान अग्धि कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये श्लोक क्या कह रहा है? यस्य सररंभा काम संकल्प वर्जिता है ज्ञान अग्धि कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। आप देखिए, यस्य सर्वरंभा माने भगवान के भजन में क्रिया की गई, क्रियात्मक रूप से साधक उतरता है। काम संकल्प वर्जिता है, जिसके कामनाएं संकल्प सब वर्जित हो गया, उसके मन में कोई संकल्प नहीं उठता है अच्छा या बुरा। काम संकल्प वर्जिता है। और जब आपके भीतर न कोई कामना उठेगी न संकल्प विकल्प उठेगा और साधना में रत है। काम संकल्प वर्जिता है ज्ञान अग्नि माने योग के अग्नि में, ज्ञान अग्नि कर्माणम वो उसमें क्रियात्मक रूप से योग अग्नि में तप रहा है। काम संकल्प वर्जिता, उसका सारी कामनाएं जलकर बंशीभूत हो गई। ज्ञान अग्नि तमाहु पंडिता है बुधा माने उसका सारा कर्म जलकर भस्म हो गया है और ब्रह्म में प्रवेश कर लिया है, ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया है। वह व्यक्ति जो है पंडित, ब्रह्म में स्थिति मिल गई है, वह पंडित। पंडित किसे कहा जाता है? जैसे साईं बाबा हैं, ये पंडित के श्रेणी में आएंगे। रविदास जी क्या है? पंडित के श्रेणी में आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जब रविदास जी ब्रह्म को प्राप्त कर लिए और ज्ञान विज्ञान देने लगे तो क्या होने लगा? वहां पर जितने नकली पंडित थे जाति वाले, रविदास जी को अपेक्षा करने लगे। कोई राजा से शिकायत करता था कि भाई जात का चमार रविदास प्रवचन कर रहा है, ऐसा नहीं, अनर्थ होना चाहिए, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? ये अनर्थ कर रहा है जात का वो पंडित थे जो ब्रह्म को जानता है, जो ईश्वर को जानता है, जिसने ईश्वर की अनुभूतियां कर उसमें स्थिति बना लिया है, वह त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है, वह व्यक्ति जो है पंडित है। अब नकली पंडित वो राजा की यहाँ शिकायत करने लगे। ये कथा भी थोड़ा कह दे रहा हूँ भरत। जब नकली पंडित जो है शिकायत करने लगे कि भाई हम लोग को लिए शास्त्र बनाया गया है। आज भी एक शंकराचार्य बोल रहा था कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए वेद शास्त्र उपनिषद गीता है, दूसरा जाति न पढ़े। आज भी वैसे भी अभी ब्राह्मण बहुत से पढ़े हुए हैं जब रविदास जी के समय थे। रविदास जी के बाद ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी का शिष्य बढ़ने लगे, लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने लगे, यहाँ तक कि मीरा भी आने लगी राजकुमारी। तो उनको ईर्षा द्रोष होने लगा पंडितों को जो नकली पंडित थे। भरत जी ईर्षा द्रोष होने लगा तो वो क्या हुआ? अब राजा की है जाकर शिकायत करने लगी, राजा हम लोग के लिए ग्रंथ बनाया है, पंडितों ने ग्रंथ पढ़ेगा और लोगों को बांटेगा, हमने कहता ये रोजी रोटी मार लेगा। समझ रहे? तब वहां पर राजा रविदास जो के भाई राजा ने बुलाया कि भाई हमारे दरवाजे में हमारे दरबार में उनको पेश कीजिए, हमारे दरबार में बुलाइए। अब रविदास जी भी तो उनके दरबार में पहुंचे और राजा के सामने पंडितों ने इनकी शिकायत की कि भाई जात का चमार यह क्यों ऐसा अनर्थ कर रहा है, लोगों को वेद शास्त्रों की शिक्षा दे रहा है, ये हम लोग की रोजी रोटी का सवाल है महाराज जी। ठीक ना राजा साहब, हम लोग की रोजी रोटी का सवाल है, ये चमार का जाति जो है हमारे रोजी रोटी को मार लेगा। ठीक ना? और राजा बोले कि भैया काहे इनके रोजी रोटी को मार रहे हो? रविदास जी बोले कि भैया कहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई निम्न कोटि के जाति वाले प्रवचन नहीं कर सकते, भगवान की भजन नहीं कर सकते।
सेवरी भी भजन की थी, सेवरी भी जाकर भजन से जो जात का भील थी और शास्त्रों का वो भी ज्ञान दिया था। कहाँ लिखा है? तो वे सोचे कि भाई ये तो हम लोग को पछाड़ दिया पंडितों ने, तो अब दूसरा दाव खेला। कहा कि भाई ये दोनों आदमी जो है गंगा जी में पत्थर फेंकेंगे, ठीक ना? जिसका पत्थर गंगा जी में तैरने लगेगा उसका कहना मानना पड़ेगा, उसका कहना मानना पड़ेगा। हम लोग पंडित है, हमारे पास तप का बल है, मेरे पास ज्ञान है वेद शास्त्रों का। हम लोग पानी में पत्थर फेंकेंगे तो तैरने लगेगा, रविदास का कैसे तैरेगा? ठीक ना? हाय, हम देखता हूँ, हमेशा सुनता रहता हूँ रविदास जी की जीवनी, ये संत की जीवनी, इन संतों की जीवनी। भाई संतों का काम क्या? तो रविदास जी कहे कि भैया ये तो बहुत बड़ा कठिन, लेकिन भाई भगवान की हरि की कृपा जैसे भी हो, उन्हीं का ये प्रेरणा हो रही है कि भाई ऐसा भी हो। रविदास जी बोले कि भैया अब हरि करेंगे तो ही होगा, चलो फेंको पत्थर। और राजा भी साथ में गया, रविदास जी भी साथ में गए, दोनों आदमी पत्थर उठाए। हुआ कि भाई पहले पंडितों ने फेंके, ठीक ना? पंडितों ने पत्थर फेंके, पंडितों ने पत्थर फेंका तो डूब गया, ठीक ना? पंडितों ने जब गंगा जी में पत्थर फेंका तो डूब गया। और रविदास जी छोड़े कि हे प्रभु, हमारा को तो ये पत्थर पकड़ने की क्या जरूरत है, हम तो आपकी भक्ति के लिए इस धरती पर हूँ, ठीक ना? हमको भक्ति के अतिरिक्त क्या चाहिए? लेकिन ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया है, आप वही संभालेंगे, हमको भक्ति के अतिरिक्त कुछ चाहिए वो ये नहीं। आप अब हमको किस तरह से? पंडितों ने सोचा कि भाई जिसका पत्थर तैरने लगेगा वो कान्ही पर हमको डोली में बैठा कर घुमाएगा पूरे गांव में। मैंने रविदास जी का बेइज्जती करना चाहते थे कि भाई घुमाएंगे। रविदास जी का इतना बोलबाला है, लोग उनके प्रवचन से हर्षित हो रहे हैं, यहाँ से कि राजकुमारी भी मीरा भी आ रही है। अब उनको पंडितों को ईर्ष्या रोज से भर गए पंडितों ने, अब उनसे रहा नहीं जाता था। अब क्या हुआ कि भाई इनको बेइज्जती कर दें कि हमारे पास रविदास जी के पास कोई आए ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? तब वो सोचे कि भगवान आप अपने भक्त की लाज रखते हो, आप ही जानो, आपको मैं भगवान समझकर इसमें भी आप हो, मैं गंगा जी में फेंक रहा हूँ, आप ही कृष्ण हो। ऐसा ईश्वर का सुमिरन किया, आप मेरा लाज आपके हाथ में है, और पत्थर जो है तैरने लगा। समझ रहे? रविदास जी का पत्थर तैरने लगा। अब पंडितों ने अब मुंह छिपाकर भागना शुरू कर दिया। राजा बोला कि सबको पकड़ लो, कोई पंडित इधर उधर बहकने ना पाए। समझ रही आप लोग? अब देखे कि भाई रविदास का सचमुख में ये पत्थर तैर रहा है गंगा जी में। आज जब गंगा जी में तैरने लगा तो ये सब मुंह चुरा कर जितने ब्राह्मण थे वो सब भागने लगे और अपनी सेना से गिरवा कर सबको बोला कि रविदास जी के डोली में बैठाओ, तुम लोग चारों ओर गांव में घुमाओ और रविदास जी का जय जयकार करो। समझ रहे हैं आप लोग? रविदास जी के जय जयकार करो। इस तरह से भक्तों के ऊपर ऐसा लक्षण लगता है, ईर्ष्या द्वेष लोग करते हैं। साईं बाबा को भी उस समय बहुत से पखंडियों ने, आज भी पखंडी जो है साईं बाबा से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। साईं बाबा को कह देते हैं कि मुसलमान है, ये है, वो है। समझ रही है? उस समय भी पंडित साईं बाबा को रोज आरोप लगाते थे, जाकर अंग्रेजों से कहते थे कि हैजा फैल जाएगा, हैजा की बीमारी बाबा उस समय ठीक कर देते थे।
अपने ही है बुलाकर। तो बहुत से पंडितों ने जाकर उनके की जो इज्जत थी लोगों में, लोग दूर दूर से आकर रोग ठीक होता था साईं बाबा के पास, जब साईं बाबा छोटी उम्र के थे। तो उस समय पंडितों ने इनका इतना प्रतिकार किया, इतना प्रतिकार किया। भक्तों को इस तरह से होता, जो नकली पंडित होते हैं इस तरह से करते हैं। जो ब्रह्म में स्थित है वो जानते हैं कि भाई ये सब अभी बच्चे हैं, इनके भीतर मैं ही हूँ। अभी ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 गुण के अंतराल में आते हैं। मैं तो ब्रह्म में प्रवेश कर चुका हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। रविदास जी जानते थे कि मैं अंदर से ब्राह्मण हूँ, ये बाहर से नकली पंडित है। अब हम इनको क्या समझाऊं? तो कहने का मतलब, पंडित का मतलब होता है जो ब्रह्म में प्रवेश कर देगा, जो ईश्वर के साथ अभिन्नता पर ईश्वर को पा लिया, ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति जो है त्रिकालदर्शी है। ऐसे व्यक्ति जो है तीनों काल को ज्ञाता है। इसी तरह से साईं बाबा, आगे मैं कहा ना कि साईं बाबा कहते हैं कि जो कुछ तुम करते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी रहते हो, क्या करते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे ही उदर में सारा ब्रह्मांड समाहित है। मैं ही संचालन करता, नियंत्रण करता, पालन करता, पोषण करता हूँ। साईं चरित्र सुने थे, ऐसा लिखा हुआ था। जो ब्रह्म के साथ अभिन्नता कर लेता है वो महाज्ञानी, महापंडित होता है। वो व्यक्ति जो ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म की साधना करता है, वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म में प्रवेश कर चुका है, उसकी साधना पूर्ण हो चुकी है, वो पंडित है, वो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है। और वही पूजनीय है। उसी को हम पूज कर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसी को तत्वदर्शी बोला जाता है, उसे तत्वज्ञानी बोला जाता है। उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ। तद्धिधि परिपातेन परिप्रच्छन्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ, परिपात होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनसे, तद्धिधि परिपातेन परिप्रच्छन्नेन, माने उनसे प्रश्न पूछो उस तत्व ज्ञान का। वह तत्वदर्शी तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परम ज्ञान का उपदेश देंगे और परम परमात्मा से मिलाकर तुम्हें एक कर देंगे। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये नहीं कहें कि भाई देवी के शरण में जाओ, देवताओं के शरण में जाओ, शिव जी के शरण में जाओ, ब्रह्मा जी के शरण में जाओ, विष्णु के शरण में जाओ, ऐसा नहीं कहे। तत्वदर्शी के शरण में, वह तत्वदर्शी तुम्हें परम तत्व का उपदेश देकर तुम्हारा कल्याण करेगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।